नमस्कार, विंध्य फर्स्ट से मैं सुषमा पांडे आप सभी ब्यूटिशियंस का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पैनल डिस्कशन के सौंदर्य सूत्र में। आज आप सभी से हम बात करेंगे ब्यूटी पार्लर उद्योग और ब्यूटिशियंस की भूमिका के बारे में। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे आप सभी का। नमस्कार, मैं आशी खान फ्रॉम आशी खान मेकओवर और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। Hi, my name is Komal Kohli. My salon name is Lavish Look Salon and Spa. We also have an academy in which we train the students, and I'm from 10 years. I'm in this field. Myself Sugandha Gupta, PMU artist and makeup artist from Fairburn Makeover. Hello, myself Gagan Singh. I am from Smart Lady Salon. I have experience 19 years experience. Hello, myself Sadia Parveen. मेरे सलोन का नाम सिल्क एंड शाइन है। मुझे इस फील्ड में 7 इयर्स हुए हैं अभी कंप्लीट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी के काम और आपकी इंस्टीट्यूशन का नाम जान के। और एक बात, जब मैं इस पूरे पैनल की तैयारी कर रही थी तो आई थी कि यहाँ एकेडमी कितनी है जहाँ ब्यूटिशियंस को ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि मैंने कहा कि चुनौतियाँ, हर क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी वो चुनौतियां हैं जो आप बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? ऐसी कुछ बातें हमें आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो क्लाइंट को लेके ही चुनौतियां आती हैं कि हर क्लाइंट की स्किन टाइप अलग होता है, स्किन टेक्सचर अलग होता है। हमको उसको दिमाग में रख के काम करना होता है। ये नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट है और वही आप सब पे लगा रहे हैं। आपको स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है, तो स्किन टाइप के हिसाब से काम करना चाहिए। ये चुनौतियाँ आती हैं कि कोई बहुत ड्राई स्किन लेकर आए, अब आप उस पर कैसे काम करेंगे, तो वो फिर क्लाइंट को आपको बहुत अच्छे से काउंसिल करना पड़ता है स्किन केयर के लिए कि जितनी अच्छी स्किन होगी, जितनी स्मूथ स्किन होगी, उतना अच्छा मेकअप आएगा। तो स्किन केयर के बारे में समझाना पड़ता है और फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो कई बार तो आधा डर्मा का काम भी हम लोग आजकल कर रहे हैं। और क्योंकि हर दिन मुझे लगता है एनाटॉमी पे बात करनी चाहिए, हमें एनाटॉमी करना चाहिए। हर एक छोटी सी छोटी चीज की एनाटॉमी, दैट मीन्स पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी एक टॉपिक है, अब जैसे मेरे पास कोई भी एक क्लाइंट आया और वो कहता है मेरा स्किन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो कंसल्टेशन, जैसे कोमल जी ने बताया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका कंसर्न जानो आप, है ना। उसका कंसर्न क्या है? जब आप उसका कंसर्न जान जाते हो तो फिर आप उसको प्रॉपर आंसर कर पाते हो। उसकी डाइट के लिए भी हम लोग बताते हैं कि आप थोड़ा डाइट अपनी इंप्रूव करो, अपना डे केयर, अपना नाइट केयर इंप्रूव करो। तो अगर वो अपना डाइट, अपना गट को भी ध्यान देगा तो उसका स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। और चैलेंजेस की बात करें तो हर दिन एक नया चैलेंज आके खड़ा होता है, उसको बताना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अब घर से बाहर निकल रहे हो, वो भी चैलेंज है ना। आपने घर अपना मेंटेन किया, नहीं किया, अब कितने सारी चीजें साइड रख के आप अपने काम पे निकल रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज। अब काम करते रहो, आपने दिन भर अपना ट्रैक बनाया कि आज मुझे ये करना है, और उसमें बीच में कुछ ऐसी चीज आ गई जिसको आपको करना जरूरी, तो आपका ट्रैक ही पूरा डिस्टर्ब हो गया। इस सबको हैंडल करके सारे काम करना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भी बोलना चाहूंगी यहाँ पर चैलेंजेस, जैसे कि मैम बता रही हैं, तो डेफिनेटली ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। एंड एक ये भी हमारा हो जाता है कि प्लेस, क्लाइंट, प्रोडक्ट, ये सारे भी हमारे चैलेंजेस में ही आ जाते हैं। जैसे कि कई बार हम कहीं पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर हमें अपना सारा सेटअप करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लिपस्टिक का कोई एक अपनी वैनिटी बनाया हुआ है, जा रहे होते हैं, मतलब मेकअप के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बुकिंग्स कभी कभी ऐसी रहती है कि हमें ऑन होम सर्विस देना पड़ता है, ड्रॉप टू ड्रॉप करना पड़ता है। तो क्या होता है, हमारी वैनिटी कुछ सीमित ही होती है। तो अब हमें क्लाइंट ने कुछ और डिमांड कर लिया कि लाइक एक लिपस्टिक को ही लेकर, हमने 2 ही लिपस्टिक लेकर गए हैं वहाँ पर, तो एक लिपस्टिक का उन्होंने कोई डिमांड कर लिया। अब हमें वो कलर कैसा चाहिए, तो हम उन 2 लिपस्टिक के बीच में कुछ इंक्लूड करके एक तीसरा एक डिजायर शेड, यानी एक न्यू शेड आप इनोवेट कर लेते हैं और हमारे क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग भी रहा वो, तो ये भी एक चुनौती ही हो जाती है। अधिकतर ये होता है, बल्कि कई बार क्यों कि कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है कस्टमर के लिए, डज नॉट मैटर। बस उसका एक उद्देश्य है कि उसे बेहद खूबसूरत दिखना है। उसका फिगर क्या कह रहा है, उसका स्किन टोन क्या कह रहा है, या फिर आप जो उसको देना चाह रहे हैं सर्विस, वो क्या कह रही है आपके अकॉर्डिंग, कि आपने उसमें क्या देखा और क्या आप लगाने वाले हैं, और वो बहुत खूबसूरत दिखना चाह रहा है। तब आप क्या करते हैं, और समय सिर्फ आपके पास है 10 से 15 मिनट। फिर आप ऐसे कस्टमर को लेते हैं या उन्हें
जाने देते हैं और ऐसी कंडीशन में किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं मेकअप के माध्यम से। कई बार क्लाइंट अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बताता है। सबको अच्छा तो बहुत दिखना है, पर उसके पहले भी कुछ घर से कुछ करके आता है, या जब हमारे पास आया है जितना उन्होंने बताया है उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखने के लिए वो बैक साइड कुछ करके रखते हैं। तो कई बार हमारे लिए ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है कि बड़ी हमें- चुनौती, ये बहुत बड़ी है चुनौती, क्योंकि मैंने ऐसा फेस भी किया है कई बार कि ऐसे तब जो हार्ड केमिकल यूज कर लेते हैं क्लाइंट अपने घर पे ना जानते हुए, नॉलेज ना होते हुए, तो कई बार स्किन पील होती है और उस पे मेकअप करना, मतलब हम कितना भी अच्छा मेकअप करेंगे अगर स्किन पील हो रही है तो वो बहुत ज्यादा दिखेगा, ओवर दिखेगा और ड्राइनेस दिखेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। कर लेंगे मेकअप करने से पहले, अच्छा प्राइमर यूज करके, अच्छे पैक्स लगा के, क्लेंजिंग करके, मॉइस्चराइजर लगा के, बट 100% आप उसको तुरंत ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए और, पहले से क्लाइंट की स्किन अच्छी होना बहुत जरूरी है क्लाइंट अच्छे मेकअप के लिए। आजकल क्रीम्स चल गए हैं बहुत सारे कि गोरे होने के लिए लड़कियां लगा रही हैं, परचेज कर रही हैं, उससे भी बहुत स्किन पील हो जाती है और उसमें फिर मेकअप टिकता नहीं है, बहुत एकदम फ्लिपली हो जाता है, फ्लिप करता है, बिल्कुल स्लिपरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं कि कैसे Extra हम moisture उसमें। उसको मेकअप को मतलब Still के लॉन्ग लास्टिंग करें, स्टिल करके रख सके। और होम रेमेडी, मेरे पास एक ऐसा कस्टमर आया था जिन्होंने कच्ची हल्दी को पीस कर लगा लिया था बहुत ज़्यादा, और वो हल्दी किसी भी तरह से नहीं निकल रही थी, कोई क्लिनजर से नहीं निकल रही थी। उस कंडीशन में बहुत चैलेंजेस आते हैं हम लोगों के पास कि इसको कैसे हम हैंडल करें। ऐसी कंडीशंस में फिर क्या आप क्या करते हैं? क्या फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं उसको? नहीं, वो तो सब We are expert 100% देने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एक्सपर्ट, लेकिन अगर कोई चीज बिगड़ गई है, उसको रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे पास स्किन पील कर रही है तो आप उस पे बहुत ज्यादा बेस नहीं लगा सकते। आप बहुत ज्यादा बेस लगाएंगे तो बेस फटेगा। ऐसा होता है स्टिल के बहुत डार्क स्किन वाले भी ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा सा फेयर दिखना चाहते हैं, तो हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम उन्हें कंसल्ट करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि आप बहुत डिफरेंट लगोगे, आपका आधा पार्ट बहुत अलग लगेगा और आपका फेस अलग जाएगा, तो टोन मतलब बिल्कुल मिक्स क्योंकि नहीं होगा ऑब्वियसली वो। आप हाथों पे तो हाँ, मेकअप और करोगे वो आप तो फील कर लोगे, लेकिन सामने वाला अगर आपको जो भी देख रहा हो, जो भी व्यूवर्स है, तो फिर वो आपको मतलब कई कमेंट्स दे सकता है कि ऐसा है, ऐसा है, अलग अलग। तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं आप अपनी टोन के अकॉर्डिंग रहिए, बट हम आपको आपकी टोन में ही आपको बहुत स्मार्ट बनाएंगे, बहुत अच्छा आपका लुक देंगे। हमारी कन्विंस कन्विंस करना तो बहुत ही ज्यादा 80% जरूरी है। क्लाइंट्स तो आजकल समझते हैं ये चीज को कि स्किन टोन इतना मैटर नहीं करता, हेल्दी स्किन होना ज्यादा मैटर करता है। बट 20% तो भी कोई ना कोई क्लाइंट ऐसा जरूर आता है जिसको बहुत बुरा लगना होता है। जो अभी हाइलाइटेड जो मेकअप है, उनमें से कौन कौन से मेकअप हैं जो आप अपने पार्लर में यूज कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस पूरे विंध्य में ट्रेंड? सी हाईलाइटेड अगर अपन बात करें तो सोशल मीडिया सबके हाथ में है, सबको पता है कौन सा मेकअप ट्रेंड में है, क्या नहीं है, या हमें क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना, अब हमारे क्लाइंट्स को भी पता होता है। आपकी So, पसंद मेरी पसंद की बात करें या मेरे क्लाइंट्स के पसंद की बात करें तो एवरीबडी वांट्स न्यूड मेकअप, नो मेकअप लुक, सॉफ्ट मेकअप लुक, मिनिमल लुक। तो क्लाइंट आता है और हमें बोलता है कि हमें नो मेकअप चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं उसको अचीव करने का। अगर स्किन बहुत हेल्दी है तब तो हम नो मेकअप बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं, उसको थोड़ा प्रेप करके एंड उसको रेडी करके फॉर मेकअप हम अचीव कर लेते हैं। बट अगर स्किन उसकी रेडी नहीं है, उसके स्किन पर ड्राइनेस है, पैचेस है, पिगमेंटेशन है, तो मुझे बस एक ये लगता है कि एनी टाइप ऑफ स्किन आती है हमारे पास और कहती है मुझे नो मेकअप लुक चाहिए, मुझे सॉफ्ट मेकअप लुक चाहिए, मुझे न्यूड मेकअप लुक चाहिए, तो ये बात थोड़ा मुझे लगता है अरे वो फिर हम क्लाइंट को अपने नहीं समझा सकते कि मैं जिसका स्किन बहुत हेल्दी है उसको भी नो मेकअप दूं, जिसका स्किन डैमेज और ड्राई है मैं उसको भी मेकअप दूं, तो ये यहाँ पे मुश्किल होता। तो उस जगह पे मैं क्या करती हूँ, हम क्लाइंट से कहते हैं कि हम अचीव करेंगे, कि हम आपको ये मेकअप देने को अचीव करेंगे, बट उसमें डेफिनेटली हम कवरेज भी देते हैं और हम उन्हें सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और क्लाइंट कितने बार ये सोचता है कि हाँ अगर क्लाइंट पे मेकअप अच्छा लग गया तो उसको भी वो नो मेकअप ही लगता है कि नहीं ये सेटल्ड है, ये सॉफ्ट है, ये स्किन में चला गया, हाँ दिस आई वांट। और क्लाइंट को भी कई बार ही नहीं पता होता नो मेकअप क्या होता है। जो पसंदीदा मेरा जो मेकअप है अभी ट्रेंड में वो है सॉफ्ट ग्लैम लुक।
जिसमें आपका ना मेकअप बहुत हैवी होता है ना उसको आप न्यूड बोलेंगे, मतलब लाइट बेस होता है, सॉफ्ट कंटूरिंग होती है, हल्का ब्लशर, न्यूड लिप्स, जो कि बहुत अच्छा लगता है, सब पे अच्छा लगता है, सब एज ग्रुप वालों पे अच्छा लगता है। एक नाम बहुत ट्रेंड में है मोनोक्रोमेटिक मेकअप, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मोनोक्रोमैटिक की अगर हम बात करें तो क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम मीन्स शाइन, आपकी ही नेचुरल स्किन पे एक शाइन बेस देना। क्रोम का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। तो उसको एक ये कहीं से नाम चल के आ गया, मैंने इसमें बहुत रिसर्च तो नहीं किया है मोनोक्रोमैटिक में, बट एक नाम आ गया और जिसको दे दिया गया। और कई बार मे बी क्लाइंट आके बोलते भी हैं थोड़ा क्रोम वाला मेकअप चाहिए, तो क्रोम का मतलब ये हाईलाइट करना, एलिगेंट आप नजर आएंगे अगर ये मेकअप इंटेंसिटी क्रिएट करना। क्रोम में जो क्लाइंट चाह रहा होता है वो चाह रहा होता है बहुत ज्यादा हाईलाइटर लगा दो, इंटेंसिटी हाई करना। हाईलाइटर लगाने से भी आपकी स्किन ऑयली लगने लगती है। हाईलाइटर भी एक सही मात्रा में और सही जगह पे लगे तो वो बहुत सॉफ्ट ग्लो देता है, अदरवाइज वो स्किन ऑयली शो करता है। क्रोम के बहुत सारे ना ब्रांड्स में भी क्रोम आ रहा है, तो वो ब्रांड्स को आप ऐसा अपने वैनिटी पे रखिए कि ये क्रोमैटिक में हेल्प करेगा, ये थोड़ा मैट में हेल्प करेगा, ये शाइन में। तो जब क्लाइंट मांग रहा है कि हाईलाइट चाहिए तो क्रोम वाले प्रोडक्ट आप यूज करिए। क्लाइंट मांगता तो है कि हमें हाईलाइटेड मेकअप चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है अगर स्किन पे पिंपल वाली स्किन है या ओपन पोर्स स्किन है तो हम उस जगह पे अगर हाईलाइटेड ज्यादा कर रहे हैं तो वो और ज्यादा शो करेगा, हाईलाइट नहीं तो उस जगह पे हम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मेकअप या मेकअप प्रोडक्ट्स भी होंगे जो आपको है तो वो ब्रांडेड, बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आता है उसको लगाने से, लेकिन आपकी अपनी जहां तक एक ऑरा है, जहां तक आप जिन चीजों को करना पसंद करते हैं वो ना पसंद है आपको, वो क्यों और वो कौन मुझे से? बहुत ज्यादा कंटूरिंग नहीं पसंद, सॉफ्ट कंटूरिंग अच्छी लगती है जो फेस को मेकअप को सॉफ्ट लुक दे। बहुत ज्यादा कंटूरिंग करने से भी आपका फेस बहुत हार्श लगने लगता है, जो कि नहीं अच्छा लगता। अगर हाँ आप मॉडलिंग में हैं, आप कोई शूट के लिए मेकअप चाह रहे हैं तब आप कंटूरिंग ज्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्ट कंटूरिंग। जैसे कई बार क्लाइंट क्या होता है कि जैसे आप मैडम ने बताया कि वो जैसे शूट वगैरह के लिए मेकअप हो रहा है तो वो हैवी बेस चलता है ना, थोड़ा हैवी रहता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके स्किन पे अच्छा जाएगा, आप पे नहीं जाएगा, तो हम सब प्रोडक्ट गेम करते हैं। जैसे एक ब्रांड है जैसे मैक है, मैक में हमें सारे ही चीजें उसके प्रोडक्ट नहीं चाहिए होते। कुछ मैक का अच्छा होगा तो कुछ नार्स का अच्छा होगा, कुछ शैलेट का अच्छा होगा तो कुछ शैनल का अच्छा होगा। कोई ड्राई स्किन है किसी क्लाइंट का और वो आ गया कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने मेरे दीदी ने या किसी ने भी हुडा, जैसे लाइक मैं अगर ब्रांड का नाम लूं, हुडा से कराया हुआ है सब कुछ, तो जैसे हुडा के फाउंडेशन थोड़े थिक होते हैं ना, तो ड्राई स्किन पे वो नहीं जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे अब वहां पर आपको कि आप नार्स का ब्रांड यूज कर सकते हैं, क्योंकि नार्स का ब्रांड जो होता है क्या है फाउंडेशन में खासतौर पे कि वो थोड़ा सा मतलब वो उसमें नरिशमेंट ज्यादा होता है, तो ड्राई स्किन के लिए काफी सटल्ड हो जाता है। सारे ब्रांड्स ना अलग अलग फाउंडेशन बना रहे हैं, ड्यूई के लिए भी बना रहे हैं, हेवी बेस के लिए भी बना रहे हैं, मिनिमल कवरेज के लिए भी बना रहे हैं, तो सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। हाँ, आप हुडा को ऑयली में कर दोगे तो डेफिनेटली वो क्या टर्न आउट होगा, राइट? ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, अच्छे से समझ रहे हो और क्या करके दे रहे हो। आप अच्छा करके ब्यूटिशियंस का जो हम लोगों का दौर था कि ग्रोइंग थ्री या तो उस समय ये था कि लक्मे, ब्लू हेवन, लॉरियल, स्टार्टिंग वहीं से हुई है। अब ये कहीं VLCC तो ने तो बड़ी धमाल मचाई, तो इस पे आप क्या कहना? अब ये कहीं नजर नहीं मैं है। आपको एक बात बताऊं, जिस टाइम की मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ या मैं सैलून स्टूडियो था मेरा 2006, तो उस टाइम जो ब्रांड स्टार्ट हुए थे मार्केट में, लैक्मे तो ठीक है हमेशा से हिंदुस्तान का प्रोडक्ट रहा है। उस टाइम एक VOV करके आई शैडो बनाया था इंडिया में, पहली लॉन्चिंग VOV ने की थी। उसके बाद रेवलॉन की लिपस्टिक्स आई थी, तो हम उस टाइम के मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम उनके साथ ब्राइडल करते थे, जहां पे कोई प्रोफेशनलिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं था, बस मार्केट में ADS की किट हुआ करती थी छोटी छोटी, जिसमें वो ब्लशर भी देता था, वो पाउडर भी देता था, शैडोज भी देते थे। तो हमने उनसे भी मेकअप किया है, बट हमने उसमें भी कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश की। फिर इंडस्ट्री में क्रायलॉन आया, आज इंडिया उस जगह पर है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, छोटे छोटे शहरों में भी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट अब अवेलेबल हैं। क्या जाएगा, ब्रांड्स आर वेरी गुड, वी आर द क्रिएटर, वी आर द आर्टिस्ट। हमें कुछ अच्छा निकालना है आर्ट, और उसको सुंदर बनाना, उसकी इनर ब्यूटी को निकालना है, दैट्स इट।
चुनौती मेकअप और ब्रांड्स के अलग हटके आते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं पार्लर में, हाँ जी। टूल्स भी होते हैं। इनकी हाइजीन के लिए क्या करते हैं, ना करने पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कि ब्रशेस को इस- हम लोग को एवरी मंथ अच्छे से माइल्ड सोप एवरी मंथ, और जो आपके डेली शैडो ब्रशेस है वो तो स्प्रे से आपको टाइम टू टाइम क्लीन करने पड़ते हैं। और ये जो है आपके ब्रशेस, ये आपको माइल्ड सोप से क्लीन करके टॉवल पे अच्छे से आपको इनको नेचुरली ड्राई होने देना होता है। ये नहीं कि आपने अभी धोए और धूप में रख दिए और आप यूज कर लोगे, तो वो आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है। प्लस जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये आपको एवरी 6 मंथ में चेंज करने चाहिए, इसमें सबसे जल्दी बैक्टीरिया फॉर्म होता है। और ये 2-3 यूज में ही आपको धोना होता है, इसको आप मंथ में नहीं, इसको आपको 2-3 डेज में ही वॉश करना पड़ता है माइल्ड सोप। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं ब्रशेस के लिए, ब्रशेस एवरी नाइट हमें काम करने के बाद वॉश कर देना चाहिए। वॉश इन द सेंस ड्राई वॉश, या तो आप वाइप से वॉश कर Spray से, दें but या तो वो आप deep स्प्रे से कर cleansing दें, है। बट आप डेली कर दो। रात में अपने किट पे अपने ब्रशेस क्लीन करो। इसको तो सैनिटाइजर भी कर सकते हैं, वो तो सेम टाइम अगर आप मल्टीपल मेकअप कर रहे हो तो सैनिटाइज कर सकते हो। स्प्रे आप बट साथ-साथ रात में जब करोगे। आप वाइंड अप करो तो वाइंड अप आप अपने ब्रशेस क्लीन करके रख के जाओ, जिससे वो सुबह तक फिर से रेडी हो जाए दूसरे मेकअप के लिए। और ब्यूटी ब्लेंडर्स एवरी मेकअप के बाद आप वॉश करके रख दो। ये तो मेकअप की बात हो गई। लाइक जैसे स्किन पर अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो आजकल ज्यादातर और सभी लोग लगभग डिस्पोजेबल यूज करते हैं। कभी कभी लाइटिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइट में कुछ और था, फिर आपने मेकअप कर दिया, टोन बाहर जाने पे नेचुरल लाइट में कुछ और दिखा। मेकअप करते समय हमें ये चीज का तो बहुत ध्यान रखना मेकअप पड़ता में है हम कि वार्म और फुल लाइट का यूज हम करते ही हैं अपने मेकअप में, तो बाहर जाने पर और सामने से वो सारी चीजें हम लोग मैनेज कर लेते हैं कि अभी विदाउट लाइट कैसा दिख रहा है और लाइट में कैसा देखिए, दिख अगर रहा आप है। टोन के हिसाब से काम करेंगे तो आपका मेकअप कभी भी गलत नहीं होगा, अंदर भी वैसा ही दिखेगा, बाहर भी। जैसे हमारे वार्म स्किन टोन है, उनमें हमें क्या शेड्स चूज करने हैं। वार्म पे जैसे ब्राउन, कोरल, ऑरेंज कलर बहुत अच्छे लगते हैं। किसी का कूल स्किन टोन है तो उस पे ब्लू, पिंक, ग्रीन, सिल्वर, ये शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रल स्किन टोन, जिसमें आपके वार्म शेड्स भी बहुत अच्छे जाते हैं और कूल शेड्स भी अच्छे जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है पता लगाने का कि आपका वार्म स्किन टोन है कि कूल स्किन टोन है, कि अपनी कलाई की जो नर्व्स हैं उसको आप देखिए। अगर वो ग्रीन दिख रही हैं तो आपका वार्म स्किन टोन है, अगर ब्लू या पर्पल है तो कूल स्किन टोन है, और अगर दोनों ही कलर्स हैं तो आप न्यूट्रल। तो फिर शेड्स इसके लिए आपको नेचुरल लाइट की जरूरत नहीं है, कहीं जी। कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं और रहता है। कई बार मेकअप का टाइमिंग भी मैटर करता है। हम अगर डे पे मेकअप कर रहे हैं तो हम किस लाइट पे अंदर कर रहे हैं, फिर वो सनलाइट पे जाएगी, तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा वाइट लाइट होनी चाहिए, मतलब अगर 80% वाइट लाइट है तो 20% वार्म होनी चाहिए। न्यूट्रल लाइट पर काम करना चाहिए। होम रेमेडीज कुछ लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि नहीं नहीं ये सब तो बेकार है, क्या कहना चाहेंगे उसके अभी बारे क्या है ना, मुझे क्या लगता है, अब जिस समय में हम बैठे हुए हैं उस टाइम में होम रेमेडीज डजंट वर्क, बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगी। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर सकते हो। आपने जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज से आपने स्किन क्लीन कर ली तो इट्स अ गुड क्लेंजर, तो एक क्लेंजिंग आपको मिल जाएगी। बट आप ऐसा सोचो कि कस्टमर से क्या कहते हैं जब वो बताता था कि नहीं मतलब रोज देखिए, मैं तो लगाती उसको हूँ, ये तो बोलती रोज- हूँ कि आप लगाने कर रहे से हो बहुत अच्छा अच्छा। आप उसको खाओ। आप केला लगाने से अच्छा केला को खा लो, वो ज्यादा फायदा करेगा। Exactly, okay, ये तो मतलब इंटरनली आप घर पे ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल आप हम पे छोड़ दीजिए। पहले भी मैंने इसीलिए गट की बात की थी कि पहले गट पे ध्यान दें अपन। तो गट मतलब आप अच्छा फूड कई खाओगे लोग तो सीड्स पीस पीस के लगा रहे नहीं, हो, कोई पीएच sense नहीं। बैलेंस डिस्टर्ब करती है, किसी को कुछ रिएक्शन हो जाता है, इससे बेटर है आप सीड्स खा लो। और होम रेमेडीज डजंट हो वर्क। चुका है कि पर डे बहुत ज्यादा। आपको होम रेमेडी को बनाना और फिर उसके बाद लगा के रखना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इतना तो टाइम अभी होता नहीं है, तो वो चीजें बल्कि सही है कहा कि जैसे फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं हम खा लें, अभी अभी ज्यादा बहुत सारे वो focus ज्यादा कर रहे अच्छा है। हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे सौंदर्य आचार्यों को परेशान कर देती हैं? अधिकतर ब्यूटिशियंस भी वो गलतियां करते हैं। तो वो ना पहचानना ही मेरे सबसे ख्याल से ज्यादा ये ब्यूटिशियन की हमको गलती है। एजुकेशन लेना चाहिए हाँ। और उस पे वर्क करना चाहिए, अंडरटोन समझना चाहिए, आपको कलर व्हील करना चाहिए। ये सारी चीजें ब्यूटिशियंस को आनी चाहिए जिसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी।
सबसे बड़ी गलती फाउंडेशन Foundation शेड्स में ही लोग करते हैं। कई लोग अपने स्किन टोन से डार्क ले लेते हैं, कहीं लाइट ले लेते हैं। आपको अपने स्किन टोन का ही फाउंडेशन यूज करना चाहिए एक नेचुरल लुक के लिए। और कई बार लोग क्या होता है कि- स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी नहीं रख पाते हैं, लाइक ड्राई स्किन, सेंसिटिव, ऑयली, जो भी स्किन है आपकी अंडरटोन भी मैच करना आप बहुत अपने जरूरी आप है। को कैसे अपडेट रखते हैं, चाहे वो मेकअप वाली बात हो या खुद की फिटनेस की बात हो या उसकी अपने जो अपग्रेडिंग होती है ना डे बाय डे। ट्रेनिंग्स भी मैं कहूंगी बहुत training, जरूरी है। education। उससे आपको नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, नए ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। तो ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक बार ट्रेनिंग ले ली अब तो हो गया, नहीं, still learning। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हमारा काम जो सिर्फ ब्यूटिशियन makeup का करना था था। वो तो ठीक था, लेकिन अब हमें मल्टीपल भी करनी काम पड़ रही है, है, एडिटिंग भी सीखनी पड़ रही है और सोशल मीडिया हैंडलिंग भी सीखनी पड़ रही है। ये हमारे गुरु ही बैठे हुए जी हैं। जी जी तो मैं छोटी सी एक बात ये बोलना चाहूंगी, अपडेट्स लर्निंग पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लर्निंग डेली लर्न करो, आप छोटे छोटे कोर्सेज करो और आप जिनसे इंस्पायर्ड हो उन्हें देखो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं मार्केट में। आप उनको कॉपी करना स्टार्ट करो, जिनको भी आप इंस्पायर करते हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन आप उन्हें कॉपी करो, अपने अंदर लाओ आप, और अपने ही काम को आप डेली पहले देखो कि आज हमने क्या मिस्टेक किया, आज क्या मजा नहीं आ रहा, और पढ़ाई करो, हर दिन पढ़ाई करो। तो वो जो खुद का कॉन्फिडेंस आता है कल ना, से बेहतर हमें आज करना है। आज से बेहतर हाँ, कल का और अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ा पार्ट है ज्वेलरी और ड्रेसेस का। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग नाउ दीज डेज। अभी स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, हम ब्राइड कर देते थे, ब्राइड पेमेंट करती थी और ब्राइड चली जाती थी। अभी वो दुपट्टा भी कहाँ लगा जा रहा ना, एक नया नाम निकला है इस वर्ल्ड में, स्टाइलिंग। अब तो स्टाइलिस्ट हो रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली में तो स्टाइलिस्ट है, अभी हमारे रीवा में स्टाइलिस्ट नहीं है। वी आर मेकअप आर्टिस्ट, वी आर ड्रेपिस्ट, वी आर स्किन एक्सपर्ट, वी आर हेयर ड्रेसर। क्योंकि हमने जब काम स्टार्ट किया था तो सब कुछ करना स्टार्ट किया था, तो हमें सब आता है। बट अभी क्या है, हमने मेकअप कर दिया, हेयर स्टाइलिस्ट अलग है, आपका दुपट्टा ड्रेपिस्ट अलग है, और ड्रेपिस्ट के बाद भी अब एक स्टाइलिस्ट आ गया है कि वो आउटफिट भी वही लाएगा, उस पे मैच भी वही कराएगा और उसकी बॉडी पे वो रख के भी वही देखेगा। तो एक नया नाम स्टाइलिस्ट भी आ गया है। तो जैसे आर्टिस्ट आया, थेरेपिस्ट आया, अब एक स्टाइलिस्ट भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है। नहीं है It's a big इसमें world। सीखने के लिए रोज आप कुछ कभी ना कुछ बोर नया नहीं ही हो आता सकते। रहता है, कभी बोर नहीं हो सकते इससे। और हर दिन हमें अपना बेस्ट देना है। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ आपके साथ में होते हैं, या टीम क्या वो आपकी तरह ही एक्सपर्ट हैं या ट्रेनिंग हो रहे हैं। कराए हैं? हम स्टूडेंट्स को जनरली जॉब देना पसंद करते हैं बिकॉज वो हमें समझते हैं, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो अगर हम उन्हें जॉब देते हैं ना, तो हमारा वो बिजनेस ऊपर ले जाने में भी हेल्प करते हैं और हमें हमारी आंखों को समझते हैं कि हमें क्या चाहिए नेक्स्ट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट से अच्छा वर्क कोई और नहीं कर सकता। और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पुरानी टीम है वो तो फैबुलस वर्क करती है आपके साथ। अभी जो टाइमिंग है, आपने कब से शुरू किया, कितना लंबा सफर है अभी तक का आपका? तो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है और सफ़र है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अलग। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस एक्सपीरियंस और सफ़र से। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं सिंपली एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़िंदगी जी रही थी, बट कुछ ऐसा हुआ कि बूस्टअप हो गई मैं। और आज मैं खुद भी, मैंने जब क्लासेस स्टार्ट करी थी तो मैंने ब्यूटिशियंस को सिखाया था। और फर्स्ट डे मैंने ऐसे ही एक रैंडम क्लास रख दी थी फ्री में, और फिर मैंने फर्स्ट डे मेरे 10 ब्यूटिशियंस थी और लास्ट डे मेरे 60 ब्यूटिशियन थी। तो मैंने ब्यूटिशियन से ही स्टार्ट किया है अपनी जर्नी, और आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा भी रही हूँ और बहुत अच्छी क्लासेस चली है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। जी 10 इयर्स हो गए इस फील्ड में। सुगंधा जी को? मेरे को 17 इयर्स हो गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंज देखा हमने मेकअप इंडस्ट्री में। ये 19वां साल चल रहा है मेरे एक्सपीरियंस को। अप्रैल में मेरे को 20 इयर्स हो जाएंगे इस फील्ड में। मैं मार्केट में 2005 में आई थी एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। उसके पहले मैं एक टीचर हुआ करती थी। सब कुछ बहुत खास रहा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल था, शब्द में कांट एक्सप्लेन। मैं इनसे मिली, फिर इनके बाद इनकी जर्नी देखी तो लगा नहीं मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। फिर दीदी ने बहुत इंस्पायर किया, बहुत मतलब बहुत मोटिवेट किया। 19, 20, 17 वर्षों के पहले की बात सुने तो पहले तो ये क्या काम चुना? नहीं, मैं ऐसी भी चीजें मैं मार्केट सही कह रहे में लड़की पढ़ नहीं रही है, सिलाई सिखा दो, पार्लर का कोर्स करा दो, लड़की पढ़ नहीं रही है। फिर क्या हुआ, और जब मैं मार्केट में आई और जब मुझे ऐसा लगा मुझे असिस्टेंट की जरूरत है,
तो मार्केट में 600 रुपए की नौकरी लड़कियां कर रही थी, 600 रुपए की। मेरे पास एक लड़की आई और मेरे को जॉब देना था किसी को, मैंने कहा 600, यार मैं 600 नहीं, मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगी, क्योंकि 600 मुझे वर्थ नहीं लगा किसी से पूरा दिन आप काम ले। मैंने 1500 रुपए की जॉब दी और आज हम 50-50 हजार रुपए एक आर्टिस्ट को सैलरी दे रहे हैं। तो वो 600 रुपए का जमाना और आज 50,000 का जमाना आप देखिए, बट वो 600 से वो जो ये आपका जर्नी है 50 लाख रुपए की, था। इट्स फैबुलस, मतलब ट्रेंड चेंजर। और के आर्टिस्ट यहाँ रीवा बुला रहे हैं, तो आप मतलब मान के चलिए 40, 50, 35, मतलब ये स्टार्टिंग है इनकी। जी जी जी। अब आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि एकेडमी, तो वहाँ पे क्या आप सिखा रहे हैं, कितना सिखा रहे हैं, क्या आप जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ अभी आपके एकेडमी का? जी अभी हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है जी। और हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी हैं और कंप्लीट 1 ईयर के प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। अगर किसी को सिर्फ स्किन का करना है तो वो स्किन का भी कर सकता है, किसी को सिर्फ हेयर स्टाइल सीखने हैं, स्पेशलाइजेशन आपने जी डिफरेंट बना कोर्सेज हैं। कंप्लीट सीखना है जिसमें आपका केमिकल वर्क भी आता है, हेयर कट्स भी आते हैं, स्किन, मेकअप, एवरीथिंग। काम चल रहा है, प्रॉपर काम बहुत चल मजा रहा आ रहा है, आप कर भी रहे हैं, आप सिखा भी रहे हैं, आप सवार भी रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर डेली आपको चाहिए कि नहीं अब कुछ नया। तो अपनी क्रिएटिविटी में ही चेंजेस कर दो, खुद क्रिएट करो ना। अब तो हम आर्टिस्ट हैं, हम क्रिएट भी कर सकते हैं हर चीज के। क्रिएटिविटी तो है, हाँ, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स मेरे हिसाब से इट्स मस्ट। नहीं सबको पढ़ाई की जरूरत है, ट्रेनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो मेकअप ले या हेयर के लिए ले या ड्रेसिंग के लिए ले, बोला जाए ये उसका फील्ड एक कोई समंदर फील्ड नहीं है, एक समंदर की तरह है ये हाँ, फील्ड। इसमें जितने कोई गोते अंत लगाते नहीं जाओ, है। खत्म आपको नहीं हर दिन समंदर अपडेट होना से- है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। जैसे कि आपने कहा कि एक समंदर है, इस समंदर में डुबकी मार के या आपने गोता लगा के कितने रत्न निकाले, मैं आपकी उपलब्धियों की बात कर रही हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे आप सभी से जानना है कि आपकी क्या मैं बड़ी बताना उपलब्धि- चाहूंगी एक जी, चीज। please, 2019 में मुझे ऐसे रैंडम कॉल आया, इंडस्ट्री, सना खान थी, वो सना खान थी और उनके मेकअप आर्टिस्ट को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हेयर स्टाइलिस्ट को भी। मुझे अचानक से कॉल आता है, बहुत कोहरे का टाइम था, 27 या 28 दिसंबर का टाइम था 2017 में। मुझे कॉल आता है, यार सना खान का मेकअप करेगी? मैं कर दे यार, मैं तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कुछ तो रैंडम इश्यूज हो गए। ठीक है मैं करती हूँ। मैं 0 विजिबिलिटी में अपनी कार लेके निकली हूँ एंड मॉर्निंग पहुंची हूँ। मैंने उनका हेयर एंड मेकअप किया है, उन्होंने मुझे थैंक यू में क्लिपिंग भी दिया था, तो वो एक काफी बड़ा था मेरे लिए। और अभी 3 दिन से मेरे को जयपुर आईफा बार बार कॉल कर रहा है, मेरे फोन में मैसेजेस पड़े हैं राजपाल यादव के मेकअप के लिए और उनकी वाइफ के मेकअप के लिए। अनलकली मैंने कल ना बोला बिकॉज मेरे पास खजुराहो में एक ब्राइड थी। अभी तक हम मेकअप कर रहे थे, मेकअप की बारीकियों के साथ, मेकअप की हाइजीनिक के साथ में, लेकिन मेकअप के बाद फिर ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एक लंबा कि अगला मेकअप हम ट्राई करें तो क्या? मेरा मानना ये है कि अब अगर आज मेकअप कर रहे हो तो अब रात में अपना स्किन क्लेंजिंग करके सो। एक अच्छा क्लेंजर पहले वाइप करो, वाइप से आप एक्स्ट्रा डर्ट निकाल लो, फिर उसके बाद एक अच्छा सा माइल्ड क्लेंजर लेके आप उसकी मसाज करके वाइप ऑफ करो। पीएच बैलेंस के लिए टोनर कर लो आप। बहुत जरूरी। जिस तरह से मेकअप करने से पहले प्री केयर जरूरी है, ऐसे मेकअप के बाद रिमूवर्स और आफ्टर केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज एक ही वेडिंग में कई मेकअप हो जाते हैं, मेहंदी हो गया, फिर रिसेप्शन हो गया, संगीत, वेडिंग, तो कंटिन्यू मेकअप चलता ही रहता है। एक ही दिन में 2-2, 3-3 बार मेकअप हो रहा है। रिमूविंग बहुत अच्छी है कि डबल क्लींजर मेथड यूज मैं उनको बोलती हूँ कि करो, ऑयल क्लींजर, उसके बाद फोमिंग क्लींजर करो और अच्छे से सारे पोर क्लियर हो जाए और टोनिंग और मॉइस्चराइजर लगाकर आप अच्छा, कई ब्राइड्स होती हैं कि जो मेकअप जैसे जिनके 2-3 दिन लगातार संगीत, हल्दी, एंगेजमेंट, तो वो तो ये बोलती कि मैम हमारी स्किन मेकअप से हमें लग रहा था डल पड़ जाएगी, बट ये तो और ब्राइट हो बिकॉज गई। पोर्स में फाउंडेशन चले जाता है। उनको इतनी अच्छे से क्लेंजिंग हो रही है, आफ्टर केयर हो रही है, सब हो रहा है, तो स्किन बल्कि बेटर हो जाती है उनकी। कई बार ऐसा देखने डे को टू डे मिलता में है, वो लोग बिल्कुल क्लीन सही नहीं है। करते इतने अच्छे से। अलग अलग सेगमेंट हो गए हैं, लेकिन अगर हम बिंदी की बात करें तो प्रॉपर है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो सैलून में जा रहे हैं तो हेयर का ही काम होगा या नेल्स डिज़ाइन ही हो पाएंगे, डेकोरेशन या फिर आई मेकअप उनका ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी यहाँ पर क्या है या केवल एक ही काम जहाँ हो रहा है? मेरे हट पे मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे हट पे सब कुछ है। बट
बट somehow ये क्लाइंट डिसाइड करता है ना, मुझे इसका ये पसंद है, तो कुछ लोग उसके यहाँ सिर्फ नेल कराने जा रहे हैं, किसी के यहाँ हेयर है, भाई ये आर्टिस्ट हेयर अच्छा कर रहा है, मैं इससे हेयर कराऊंगा, तो ये तो क्लाइंट चॉइस पे भी डिपेंड करता है। वेंदे फेस्ट की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। और सौंदर्य सूत्र के सभी सौंदर्य आचार्यों को बहुत बहुत आभार करती है हमारी टीम। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए।